So next sutra, the 13th sutra of Sadhanapad of Yoga Sutra. It says what happens because of the karmas what you have accumulated. So it says sati mule tad vipako jatyayur bhogaha. Sati mule tad vipakah jati ayu and bhoga. So he says very clearly, सती मूल मीन्स अविद्या आदि क्लेशों की जड़ होते हुए, क्योंकि अविद्या आदि जो क्लेश हैं उसकी जड़ और उस जड़ से जो कर्म जुड़े हुए हैं, जब वो फलित होने के लिए तैयार हो जाते हैं कर्माशयों के अंदर से, उस अनुसार आपकी जाति, आयु और आप क्या भोगने वाले हैं वह निर्धारित होता है। तो अविद्या आदि क्लेशों की जड़ होते हुए उस कर्माशय का फल जाति, आयु और भोग होता है। आपको समझ में आया होगा कि पिछले सूत्र में जब हमने समझाया कि क्लेश जो है सबसे बड़े, जितने भी क्लेश हैं सभी क्लेशों के ही अधीन हम अपने कर्मों को कर रहे हैं। तो अब हमने जो कर्माशय इकट्ठा किए हैं, जो कुछ भी हमने किया, कर्माशय जो इकट्ठा हुए हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि अब हम कैसे आगे अपने जीवन को भोगने वाले हैं या हमारा जीवन कैसे होने वाला है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते तब तक हम अपने जीवन को संभाल भी नहीं सकते। तो आगे देखते हैं। मनुष्य, पशु, देवता, इन सबको जाति, अलग अलग जातियां कही गई हैं। बहुत काल तक जीवात्मा का एक शरीर के साथ संबंध रहना उतने समय का उसका आयु है। जैसे कि हमारी जितने समय तक इस शरीर के साथ हम जुड़े रहते हैं उतने समय तक हमारी आयु है। चाहे वो शरीर आपका मनुष्य के रूप में हो, पशु के रूप में हो, देवता के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। अब इंद्रियों के विषय रूप, इंद्रियों का जो विषय है उसको हम भोग शब्द के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि इंद्रियों का जो विषय है उसको भोगने की क्रिया ही हमें उसको भोग कहता है। और हम क्या भोगने वाले हैं वो ऑलरेडी हम पहले से ही अपने क्लेशों, अपने संस्कारों में जोड़ के आए हुए हैं। यहाँ सूत्र 12 एवं 13 में क्लेशों, कर्माशयों, जाति, आयु और भोग को अलंकार रूप से वर्णन किया गया है। तो पिछला सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्लेशों के चलते जो कुछ भी आपने जमा किया कर्माशयों में, उन कर्माशयों में क्या पूरी तरह से फलित हो रहा है और क्या फलित नहीं हो रहा है, उस अनुसार आपको आपकी जाति, मनुष्य की जाति मिलेगी या फिर आपको पशु की जाति मिलेगी या पेड़ पौधों की, जिसकी भी जाति मिलेगी। तो क्लेश जो है वह जड़ है। क्लेश जो है हर परेशानियों की जड़ है, ये समझ लीजिए आप। उन क्लेशों से कर्माशयों का वृक्ष बनता है। यह क्लेश जो है, इन्हीं क्लेशों के चलते आप अपने अंदर जो लोभ है, जो मोह है, जो अहंकार है, इन चीज़ों को जड़ के रूप में बढ़ावा देते हैं। और फिर ये जहाँ जहाँ जमा होते जाते हैं, वासनाएं इनकी उत्पन्न होती जाती हैं और वह पूरी भर जाती हैं कर्माशयों में, एक स्टॉक की तरह आपके अंदर जमा हो जाता है। उस वृक्ष में, उस कर्माशय रूपी वृक्ष में जाति, आयु और भोग, 3 प्रकार के फल लग जाते हैं। तो आपके कर्माशय आपने जो इकट्ठा किया है उसी में आपकी क्या जाति होगी, आपकी आयु क्या होगी, कितनी लंबी होगी, छोटी होगी, और आप क्या भोगेंगे, आप योगी होंगे, भोगी होंगे, क्या होंगे, वो सब कुछ आप खुद लेके आते हैं। तो कर्माशय का वृक्ष उसी समय तक फलता है जब तक अविद्या आदि क्लेश रूपी जड़, उसकी जड़ विद्यमान रहती है। जब तक अविद्या यानी कि एक क्लेश रूपी जड़ जब तक आपके अंदर रहेगी तब तक ही यह कर्माशय का वृक्ष फलित होता रहेगा। जिस दिन अविद्या समाप्त हुई उस दिन के बाद आपके अंदर यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन विवेक ख्याति द्वारा इस जड़ के कट जाने पर, विवेक ख्याति के द्वारा जब इस जड़ के क्लेशों के कट जाने पर
कर्माशय रूपी वृक्ष जाति आयु और भोग रूपी उसके फल तथा सुख दुख रूपी उन फलों के स्वाद की निवृत्ति स्वयं हो जाती है। यानी कि जब आप क्लेशों के अधीन रहते हैं, वासनाओं के अधीन रहते हैं, कर्माशयों का वृक्ष उसी समय तक चलता रहता है। आपकी जाति आयु और भोग कैसा होगा, आपके क्लेशों और उससे उत्पन्न हुए कर्माशयों में जो भी वासनाएं हैं उसके अनुसार आप भोग रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपके अंदर विवेक ख्याति जागृत हो जाए समाधि के द्वारा, तो फिर आप देखेंगे कि कर्माशय रूपी वृक्ष जाति आयु भोग रूपी उस फल तथा सुख दुख रूपी उन फलों के स्वाद की निवृत्ति स्वयं हो जाती, समाप्त हो जाता है। कुछ भी आपके अंदर फिर परेशान करने के लिए नहीं बचता। कर्माशय की उत्पत्ति तथा फल में भी अविद्या आदि क्लेश ही मूल है। तो कर्माशय की उत्पत्ति ही अविद्या के चलते होती है। कर्माशय जिस दिन आपने सोचा कि मैं कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, उसी वो शब्द ही आपके लिए कर्माशय का काम करना शुरू कर देंगे। मैं मेरापन कर्माशय बनाता रहता है। पिछले सूत्र में बतलाया है कि मन की वृत्ति रूपी कर्म अनंत हैं जो समस्त जीवन में होते रहते हैं। मन के अंदर अनेक एक्टिविटीज चलते रहती हैं, हमेशा चलते रहती हैं, कभी बंद नहीं होता कुछ भी, और पूरे जीवन पर्यंत चलती हैं। उसमें उत्पन्न हुए संस्कार भी अनंत हैं। अब जितनी चीज़ें हम सोचते हैं, जितनी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, सब चीज़ आपके चित्त में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बना रही है। तो वो अनंत है। उसको हम एक चित्र की तरह, आप याद रखिए कि एक फोल्डर कंप्यूटर में नया क्रिएट होता जा रहा है हर चीज़ का। अब उसको समाप्त कैसे करेंगे? लेकिन ये संस्कार चित्त में जन्म जन्मांतरों से संचित चले आ रहे हैं। जब जिन कर्माशयों के संस्कार चित्त में प्रबल स्वरूप में उत्पन्न होते हैं तब उसे हम प्रधान कर्म कहते हैं। जैसे कि जब भी जिन कर्माशयों के संस्कार चित्त में प्रबल हो जाते हैं तो उसको हम प्रधान बोलते हैं, और जो शिथिल रूप में पड़े रहते हैं, उनमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, तो उसको हम उपसर्जन संस्कार कहते हैं। तो प्रधान संस्कार और उपसर्जन संस्कार। तो प्रधान क्या है? प्रधान ये है कि जो चित्रित हैं आपके चित्त में, जन्मांतरों से जो चले आ रहे हैं, जो प्रबल रूप में चित्त में संस्कार हैं वह प्रधान है, और जो सोए हुए हैं वह उपसर्जन है। मृत्यु के समय ध्यान रखिए इस बात को, मृत्यु के समय प्रधान कर्माशय पूरे वेग से जाग उठते हैं। मृत्यु जब होने वाली होती है तो प्रधान कर्माशय पूरे वेग से जागृत हो जाता है और अपने जैसे पूर्व सब जन्मों के कर्माशयों के संचित संस्कारों के अभिव्यंजक होकर उनको जगा देते हैं। अभिव्यंजक का मतलब उनको पैदा करने वाला, उनको जगाने वाला। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, मृत्यु के समय कर्माशय पूरे वेग से जागृत होते हैं और अपने जैसे पूर्व के सभी जन्मों के संस्कारों को जागृत कर देते हैं, उठा देते हैं, जो सोए रहते हैं। इन सब प्रधान संस्कारों के अनुसार ही हमारा अगला जन्म क्या होगा, ऐसी जाति, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि में निश्चित होता है, जिनमें उन कर्माशयों का फल भोगा जा सके। मतलब जो भी हमने कर्म किया है कर्माशय में वो स्टोर है, तो उन कर्माशयों के अनुसार ही हमारी जाति होगी कि हम मनुष्य जाति में इसको भोगेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, क्या बनेंगे, हमारी आयु कितनी होगी। तो ये पूरे की पूरी चीज़ें आपके संस्कारों पर निर्धारित होती है, जिनमें उन कर्माशयों का फल भोगा जा सके। जो भी आपने कर्म किए हैं उन कर्माशयों का फल जो है, जो फ्रूट है उसका, वो भोगा जा सके, और उतनी ही आयु भी देने वाला है कि उतने आयु में उस फल को आप भोग लें, जिसमें निश्चित भोग को समाप्त कर सकें। इन्हीं कर्माशयों के अनुकूल उनका भोग नियत होता है, फिक्स होता है। इस प्रधान कर्माशय से जो अगला जन्म, आयु और भोग फिक्स किया गया है उसको नियत विपाक कहते हैं, जो कि सूत्र 12 में दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय बतलाया गया है। तो उपसर्जन कर्माशय जो अगले जन्मों में भोग्य हैं, उपसर्जन कर्माशय जो कि सोए हुए हैं और उनको भी तो भोगना है, पर अभी उनमें फल नियत नहीं हुआ है, अभी उसमें फल आने की स्थिति नहीं हुई, इतना ज़्यादा वो उनमें वासना जुड़ी नहीं है, और इतनी ज़्यादा वासना नहीं होने के चलते अभी उनका फल नियत नहीं हुआ है। उन्हें अनियत विपाक कहते हैं। एक नियत विपाक है जो प्रधान में है, अनियत विपाक जो है उपसर्जन में है।
इन्हीं को सूत्र 12 में अदृष्ट जन्म वेदनी कहा है। इन उपसर्जन कर्माशयों की जो दबे पड़े हुए हैं, जिनका फल अभी निश्चित नहीं हुआ है, अर्थात जो अनियत विपाक वाले हैं, ये 3 प्रकार के। तो पहला प्रकार है ऐसे संस्कार जो बिना पके ही नियत विपाक को दुर्बल करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि वे अपना फल दिए बिना ही समाप्त हो जाएंगे, किंतु नियत विपाक को कम दुर्बल करने में अपना फल दे चुके हैं और नियत विपाक उनको नष्ट करने में उस अंश तक अपना फल दे चुका है। मतलब कि जो प्रधान कर्म है उसी को फलित करने में हेल्प करके समाप्त हो गए। दूसरा, या तो वे नियत विपाक के साथ हो जाते हैं या तो वो प्रधान कर्म के साथ ही हो जाते हैं और समय समय पर अवसर पाकर अपना फल देने लगते हैं। तीसरा, वे चित्त भूमि में वैसे ही दबे पड़े रहते हैं जब तक कि किसी जन्म में उनके फल देने का अवसर प्राप्त ना हो। जब कभी उनको जगाने वाले कर्माशय प्रधान होते हैं, मतलब कि उपसर्जन से प्रधान रूप में आते हैं, तो वे उस अभिव्यक्ति को, उसका फल देकर आगे जाग जाते हैं और फिर आपको उसका फल मिलता है। तो हमने देखा कि हमने जो कर्म किया है आज तक, उसी कर्म के अनुसार हमें अपनी जाति, अपनी आयु और अपना भोग, हम क्या भोगेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमारा परिवार कैसा होगा, आप अमीर होंगे, गरीब होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ आप लेकर आए हैं। ईश्वर को मत दोष दीजिए, ईश्वर ने कुछ नहीं किया है, आपने जैसे कर्म किया वही भोग रहे हैं और जैसा आज आप करेंगे वही आगे भी भोगेंगे। और इसमें यह भी महर्षि पतंजलि ने बताया कि अगर आपके द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो आपका भविष्य इसीलिए कहा जाता है ना ज्योतिष में कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो आप समझ लीजिए कि भविष्य आप में क्यों है। चलिए, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस सेम सूत्र इन इंग्लिश। सो इंग्लिश में द सूत्र गोes like this, the same sati मूले तद विपाको जाति आयु भोगः। So sati when in existence, मूले means the root, tat means its, vipak means fructification, jati means birth, ayu means age, span of life, or bhoga means experience. So as long as the root of the kleshas exist, as long as the samskaras exist, it fructifies as a type of birth, lifespan and the life experience. So as long as your samskaras exist, you are going to have the birth, span of life and the life experience. So Maharishi Vedvyas dedicates a long commentary on this sutra. He explains in detail about this sutra. He begins that the karma can bear fruit only when the kleshas exist. He says very clearly that karmas can bear the fruits only in one condition, when the kleshas exist. Just as the grains of rice can germinate only when they are not burnt. If kleshas are burnt, nothing can happen. But same way, if kleshas are not burnt, then only there is a chance of vasana and there is a chance of karmashaya. So just as the grain of the rice can germinate only when they are not burnt, when they are connected with the husk, and not when the seeds are burnt or removed from their husk. So karma cannot fructify when they are burnt, when the kleshas are burnt or removed from its husk or its roots or the kleshas. So as long as the kleshas remain active, all the pious and impious actions born out of them during one's lifetime, the karma, whether dominant, subordinate or active, or in any combination at the time of the death, and determines one's next life. In other words, at the moment of the death, the accumulated karmashaya, whatever karmashaya, the storehouse of the karma, determines and establishes the fruits of one's own life into 3 forms. The first is your jati. Jati is your human, your animal, your plant, your tree, your bird. Ayu is your lifespan, and the bhog is your
life, pain and pleasure, whatever you are going to experience in that. The store of the samskaras or the store of the karma, Vyasa adds, containing the impressions of the deeds, samskaras performed throughout the countless previous lives. So, all the previous lives, whatever you have done, everything is accumulated, and at the time of the death, everything gets activated. It's like fishing a net covered with knots, and the entire collective determines one's future and birth. You can't say which will be filtered, which will be left. At death, the subtle body or the chitta, which is where the karmashas are present and all the samskaras are stored, transferred into the new body. Through the Sukshma Sharir, everything is transferred. The subtle body is not destroyed at the time of the death, as the gross body is destroyed either by burning it or by burying it, and thus the samskaras are preserved from life to life. Today, people, those who are good, they have done good karmas in their past. Those who are bad, those who are negative, they have done negative karmas. But it can be changed. Remember that whatever you do today, now the same thing can happen. So now, where some karmas contained in the karmashas fructifies in the very next life, but not all the karmas is destined to do so. Some karmas might be mutually exclusive with other karmas, which we discussed in Pradhana Karma and the karma of Upsarjan Karmashaya, so that we have discussed. So the destruction of karmas which are dormant is very rare. So if bad karmas are there, you will see bad results in the life. If good karmas you have done, good things will happen. So the karmas which are lying dormant, not all the karmas are destined to activate in the next life, like we discussed in the Aniyat Vipak. So Aniyat Vipak is Upsarjan, which is not fixed actually what has to be done, because it is not fructified, it is not matured, you can say. So once it is matured, then only you will see the result of those karmas. And so the balance lies dormant until the appropriate condition manifests for it to fructify, and unless an outline above, it is destroyed by the good karmas or merges with the most powerful good karma in the interim. So bad karma, if it is weak or you have done less, so what will happen? The good karmas will automatically destroy it. But that time has to come. It cannot happen suddenly. So during the time of death, the particular cluster of the sanskaras destined to fructify in the next life arise like a wave. It arises like a wave, according to Vachaspati Mishra, and not only propel the chitta into the next body, but also determine the specific mindset of the body. Now the person whoever is taking birth, his mindset also will be governed by that. Thus the portion of the beastly samskaras of the person during the period when he or she was thinking and acting in a beastly manner, which require an animal birth as karmic consequence, reactivate in the mind and solidify into a beastly minded set for corresponding period as an animal. If your samskaras are more towards the animal type of instincts, automatically the life what you are going, the jati what you are going to get birth is animal. Ayu will be decided as per the karmas what you have to complete, and the pleasure and pain also is based on that. So the Vachaspati Mishra notes that ultimately the store of karma results in the pleasure and pain. So whatever karmashas are there, that will result in the pleasure and pain in one's life. After all, the type of birth, the life existence or the lifespan, and the experience in the life is totally it is totally dependent on the karmas what we have done. So Patanjali in this sutra basically correspond to experiences of pain and pleasure, rag and dvesh. And the pleasure and pain inevitably produce a mutually dependent relationship with the kleshas of attachment and aversion. I told you, pleasure and pain automatically they produce that raga and dvesh inside you. So the latter was dependent on the former, nor can attachment and aversion exist without producing pleasure and pain.
So if you are attached to somebody, if you get angry with somebody, it means that you have raga and dvesh. Without that, you cannot have attachment and detachment or aversion or anger with anybody on the planet. So acting out of attachment, for example, will produce pleasure if the object of attachment is available. Then only you will have the attachment. If it is not present, then how you can get attached? So if it is unobtainable or fails to live up the expectations, pain likewise with the aversion or the anger. Therefore, Vachasmati Mishra says the mind can become a fertile field for the karmashayas only when it is watered by the kleshas. So, mind can become the fertile field for the karmashayas when the kleshas are totally supporting it. Conversely, the karmashaya becomes important when the kleshas are destroyed. So we know very well that once kleshas are totally destroyed or dagda bij avastha, automatically you will see there won't be any karmashaya because nothing is there now. Hence the Patanjali calls the kleshas are the root of worldly existence. So we exist in this world because we are under the influence of karmas, karmashayas, and without that we are not free.